क्रिसमस की ठंड रात थी। गांव की गलियों में रंग बिरंगे लाइट्स टिमटिमा रही थी। चारों तरफ खुशियों की चमक थी, लेकिन बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था कि हर साल ठीक रात 12 बजे सेंटा क्लॉज उनके गांव आते थे। चार दोस्त। रोहन थोड़ा समझदार और शांत किस्म का लड़का था। तारा बहादुर और तेज दिमाग वाली थी। बंटी थोड़ा डरपोक पर दिल से बहुत अच्छा था, और चीकू छोटा पर बेहद चतुर था। चारों पार्क में क्रिसमस ट्री के पास बैठकर सेंटा क्लॉज का इंतजार कर रहे थे। पर आज रात 12 बज गए पर सेंटा अभी तक नहीं आया। पहले तो सब सोचने लगे शायद कहीं पर सेंटा रह गए होंगे, लेकिन 12:15 हो गए बट अभी तक सेंटा क्लॉज नहीं आया। इसी तरह से वक्त गुजरकर 12:45 तक हो गए, फिर भी अभी तक कोई जिंगल बेल या घंटी की आवाज नहीं आई। धीरे धीरे सारे बच्चे अपने घर की ओर लौटने लगे, लेकिन चारों दोस्त अभी भी वहीं बैठे थे। चीकू ने अचानक कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। सेंटा कभी इतना लेट नहीं होते हैं। रोहन उसकी ओर देखकर बोलता है, तभी तो कुछ जरूर हुआ है। और सच में हुआ भी था। जब चारों वापस लौटने लगे, एक ठंडी हवा के झोंका आया और फिर उसके साथ ही बहुत हल्की सी एक चीखने की आवाज सुनाई दी। चीकू का ध्यान उस तरफ गया। उसने ध्यान से हवा को सुना और बोला, अरे ये तो सेंटा की आवाज है, मैंने पहले भी ये आवाज सुनी थी। फिर तारा बोलती है, पर इतना धीमा क्यों? ऐसा लगता है जैसे दूर से कोई मदद मांग रहा है। बंटी डरकर बोला, मतलब सेंटा मुसीबत में है। चीकू ने दिशा की ओर इशारा करते हुए जंगल की तरफ बताया, जहां सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई हवेली थी। वह हवेली जहां पर ग्रिच रहता था, गांव का सबसे रहस्यमय और डरावना आदमी। चारों बच्चे टॉर्च लेकर उसी दिशा में चले गए। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हवा में ठंड के कारण सबका हालत बहुत बुरा हो रखा था। हवेली के पास पहुंचते ही उनके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। वो जगह जहां सच में डरावनी थी, दीवारों की पेंट उखड़ी हुई थी, खिड़कियां टूटी थी और अंदर से अजीब घर घर का आवाज सुनाई दे रहा था। बंटी डरकर बोला, यार चल वापस चलते हैं, सेंटा खुद ही आ जाएगा, वो तो खुद ही बहुत पावरफुल है। तारा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्रिसमस सिर्फ गिफ्ट लेने का दिन नहीं है। अगर सेंटा को हमारी जरूरत है तो हम उन्हें बचाने जरूर जाएंगे। चारों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप हिम्मत के साथ आगे बढ़े। चीकू ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा था। रोहन फुसफुसाता है, टॉर्च जलाओ, टॉर्च। टॉर्च की रोशनी में उन्हें जमीन पर कुछ दिखा, लाल रंग का छोटा सा कपड़ा। अब बात साफ थी, सेंटा यही है। चारों बच्चे अंदर की तरफ आगे बढ़ती हैं, बड़े लकड़ी के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तारा ने धीरे से गेट को खोला और अंदर का दृश्य देखकर सब हिल गए। कमरे के बीचों बीच सेंटा एक कुर्सी से बांधे हुए थे। उनके चेहरे पर थकान और परेशानी थी। सेंटा ने बच्चों को देखकर सुकून की राहत ली और उनके चेहरे पर एक खुशी थी। चारों बच्चे दौड़कर उनके पास पहुंचे। रोहन ने पट्टी हटाई, चीकू ने रस्सियां खोल दी और सेंटा हंसते हुए बोले, बच्चों, ग्रिच बहुत नाराज है, क्रिसमस को पूरी तरह से रोकना चाहता है। तभी कमरे में धम से आवाज हुआ और कमरा बंद हो चुका था। चारों बच्चे घबरा गए। पीछे मुड़ के देखे तो दरवाजे पर ग्रिच खड़ा था। उनकी आंखों में एक गुस्सा सा था। ग्रिच ने भारी आवाज में कहा, तुम चारों बच्चों ने ये ठीक नहीं किया। यहाँ आने की गलती तो कर दी, लेकिन अब यहाँ से तुम वापस नहीं जा पाओगे। बंटी डरकर बोला, हम बस सेंटा को घर ले जाना चाहते हैं। ग्रिच चिल्लाया, कोई सेंटा घर नहीं जाएगा। हर साल बच्चे खुश होते हैं, गिफ्ट लेते हैं। किसी ने कभी नहीं पूछा ग्रिच कैसा है। मुझे तो किसी ने एक कार्ड तक नहीं दिया। सेंटा शांत स्वर से बोलते हैं, ग्रिच, क्रिसमस दूसरों को खुश करने का दिन है। अगर तुम भी देना सीख जाओगे तो तुम्हारी खुशियां भी दुगनी हो जाएगी।
ग्रिच को सेंटा के बहुत समझाने के बाद ग्रिच की आंखें भर आई, पर उसने चेहरा छुपा लिया। तारा ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अपना दोस्त बना सकते हैं। ये सब सुनते ही ग्रिच का चेहरा नरम पड़ गया। उसने धीरे से कहा, मैं सच में दोस्त बन सकता हूँ? रोहन मुस्कुराया, हाँ क्यों नहीं, सबका दिल बदल सकता है। सेंटा उठे और ग्रिच के कंधे पर हाथ रखा। आओ, आज की रात तुम भी क्रिसमस मनाओ। ग्रिच की आंखों में आंसू भर गए। वो धीरे से बोला, मुझे माफ कर दीजिए सेंटा क्लॉस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सेंटा ने बाहर की तरफ इशारा किया। सब लोग हवेली से बाहर आ गए। रात के आसमान झिलमिला रहा था। चांद की रोशनी सफेद बर्फ पर पड़ रही थी। सेंटा ने अपनी जादुई छड़ी निकाली। आज मेरे बच्चों की बहादुरी के सम्मान में उन्होंने छड़ी घुमाई। अचानक से पूरा आसमान चमक उठा और फिर आसमान से सैकड़ों गिफ्ट बरसने लगे और फिर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ग्रिच ने आश्चर्य से आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा था। सेंटा बोलते, क्योंकि तुमने कभी क्रिसमस को महसूस ही नहीं किया। सेंटा ने चारों बच्चों को अपने पास बुलाया। तुम चारों आज के हीरो हो, अगर तुम न होते तो आज क्रिसमस भी नहीं होता। तारा ने पूछा, सेंटा क्या आप हर साल आएंगे? मैं हमेशा आता रहूंगा, लेकिन जब भी मुझे किसी की मदद की जरूरत होगी, मैं जानता हूं मुझे किन चारों बच्चों को बुलाना है। चारों का चेहरे गर्व से खिल उठा। सेंटा अपने हिरन वाले गाड़ियों पर बैठकर और उड़ चले और सारे बच्चे खुश हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। सब लोग हवेली से बाहर आ गए। रात के आसमान झिलमिला रहा था। चांद की रोशनी सफेद बर्फ पर पड़ रही थी। सेंटा ने अपनी जादुई छड़ी निकाली। आज मेरे बच्चों की बहादुरी के सम्मान में उन्होंने छड़ी घुमाई। अचानक से पूरा आसमान चमक उठा और फिर आसमान से सैकड़ों गिफ्ट बरसने लगे और फिर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ग्रिच ने आश्चर्य से आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा था। सेंटा बोलते, क्योंकि तुमने कभी क्रिसमस को महसूस ही नहीं किया। सेंटा ने चारों बच्चों को अपने पास बुलाया। तुम चारों आज के हीरो हो, अगर तुम न होते तो आज क्रिसमस भी नहीं होता। तारा ने पूछा, सेंटा क्या आप हर साल आएंगे? मैं हमेशा आता रहूंगा, लेकिन जब भी मुझे किसी की मदद की जरूरत होगी, मैं जानता हूं मुझे किन चारों बच्चों को बुलाना है। चारों का चेहरे गर्व से खिल उठा। सेंटा अपने हिरन वाले गाड़ियों पर बैठकर और उड़ चले और सारे बच्चे खुश हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।